Audio Jungle. क्षेत्रों का केंद्र बिंदु है, जो शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की महान कर्म साधना स्थली रही है। धार्मिकता के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा महाकाल भैरव का मंदिर यहाँ पर है। ऐसी बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए संग्रिया में देश के सबसे मजबूत, निर्भीक, ईमानदार और बहादुर राज्यपाल के रूप में पहचान रखने वाले मेघालय के महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब वैसाखी महापर्व, जो किसानों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता, उस अवसर पर संग्रिया की धरती पर आ रहे हैं। और कार्यक्रम के रूप में है किसान जागृति और युवा जागृति संगम, जिसके रूप में किसानों को, युवाओं को शिक्षा के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी ने जो 20वीं शताब्दी में शिक्षा की अलख जगाई, किसानों में और युवाओं में वही अलग सत्यपाल मलिक वर्तमान में जगा रहे हैं, जिससे पूरे देश और दुनिया प्रसन्न है। और हम सब युवा साथियों की ओर से, हमारे सारे समाज बंधुओं की तरफ से, किसान वर्ग की तरफ से, प्रशासन के सहयोग से, सबके साथ, व्यापारियों के साथ, कृषि मंडी एसोसिएशन के साथ समन्वय बिठाकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 13 अप्रैल को किया जा रहा है। इसमें राज्यपाल महोदय के साथ क्षेत्र के विशेष जो शख्सियतें हैं उनको भी हम सुनेंगे, उनका भी सम्मान करने का अवसर मिलेगा। और विशेष रूप से यह है कि संग्रिया की जो सामाजिक आयोजनों की पृष्ठभूमि है, शिक्षा के विकास की एक लंबी साधना है, स्वामी केशवानंद जी की एक बड़ी तपस्या है, चौधरी बहादुर सिंह भोबिया से लेकर जितने भी महापुरुषों ने शिक्षा के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जो लो जगाई है, उस लो को प्रज्वलित करने का ये पुण्य अवसर है। इस संपूर्ण चीजों को लेकर के हमने 2 दिन से संग्रिया की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में शूटिंग की है। उसमें संग्रिया की शिक्षा, समाज सेवा, प्रशासन, यहाँ की शख्सियतें, यहाँ की तासीर, यहाँ की उपलब्धियाँ, यहाँ के नवाचार और आने वाले समय में संग्रिया की सुनहरी तस्वीर कैसे बयां कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के ये कार्यक्रम होगा। और ये कार्यक्रम न तो किसी पार्टी से प्रभावित है, न किसी वर्ग से प्रभावित है, न किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करने का है, ये सबका कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम से संग्रिया की धरती पर नए बेंचमार्क स्थापित होंगे और शिक्षा का एक नया उजाला दुनिया को देखने को मिलेगा। माननीय राज्यपाल जी जो मिले जी, उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज, हाँ, मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम 1-2 दिन में जारी कर देंगे। वैसे मोटा मोटी तौर पर आपको बता दूं कि महामहिम बाई एयर आएंगे और यहाँ पर जब वो ग्रामोत्थान विद्यापीठ की हवाई पट्टी पर उतरेंगे, उसके बाद में राजीव जी के घर पर उनका अल्प समय के लिए रेस्ट होगा, वो नाश्ता लेंगे, उसके बाद कार्यक्रम में पधारेंगे। कार्यक्रम से फ्री होने के बाद वो आयोजन समिति के और यहाँ के गणमान्य लोगों से भी व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। उसके लिए अगर वो नाइट स्टे करते हैं तो हनुमानगढ़ में रखेंगे, और अगर वो कुछ समय के लिए स्टे करेंगे तो वापस फिर राजीव जी के घर रहेंगे और वहीं पर सर का भोजन रहेगा। उसको लेकर के हमने पूरा चेकआउट कर लिया है। प्रशासन के लोगों के साथ, कलेक्टर साहब के साथ में, एसडीएम साहब के साथ, व्यापार मंडल के साथ हमारी बैठक हो चुकी है। और आयोजन समिति से जुड़े हुए राजाराम जी, राजीव जी है, उदय जी हैं, डीसी सारण सर हैं, और जितने भी लोग हैं, पूरी युवा टीम वो गाँव-गाँव में जाकर के पीले चावल बांट रही है। ये पहला कार्यक्रम होगा संग्रिया की धरती पर जिसका अभी तक कोई पंपलेट, ब्रोशर कुछ नहीं है, केवल व्यक्तिगत रूप से बुलावा है। व्यक्तिगत रूप से पीले चावल देके गांव के गांव सामूहिक रूप से बुलाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि हजारों की तादाद में एक जन सैलाब इस कार्यक्रम में रहेगा। सभा का जो जहाँ सभा होनी है वो स्थान तय कर लिया गया? हाँ, सभा के लिए नवीन धान मंडी का प्रांगण है, उसके लिए व्यापारियों से सहमति बन गई है। किसान आंदोलन में चूंकि गवर्नर साहब की बहुत बड़ी भूमिका वैचारिक रूप से रही है, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति है, भावनात्मक लगाव है, तो आयोजन समिति ने, आम किसान ने आह्वान किया है कि भाई 2 दिन के लिए अपन धान को रोक सकते हैं या नई धान मंडी, पुरानी धान मंडी में हम डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो कृषि मंडी के सेक्रेटरी हैं उनसे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे, नगर पालिका चेयरमैन से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर महोदय से, ये सारी चीज़ों को लेकर के हमने सर्वसम्मति उनको प्रदान कर दी है। और उसके लिए सब लोग तैयार हैं। और वो नई धान मंडी का जो टीन शेड है उसको अच्छे तरीके से डेकोर कर दिया जाएगा, वीआईपी रोड बना दिया जाएगा, तो अच्छे तरीके से उसकी व्यवस्थाएं हैं। गत 2 दिनों से आप एरिया में जगह जगह आप जा रहे हैं जी, इसकी तैयारियों को आप बारीकी से देख रहे हैं। क्षेत्र में इस कार्यक्रम के प्रति जो एक अलग तरह का कार्यक्रम है
और सामाजिक उद्देश्य लेके ये कार्यक्रम हो रहा है। लोगों में इसकी क्या भावनाएं हैं, किस तरीके का जोश है, खासकर जब एक विशिष्ट अतिथि राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक आ रहे हैं तो उनको लोग सुनना भी चाहते हैं, तो आपके अनुभव थोड़ा। देखिए, मैं राज्यपाल महोदय के कार्यक्रमों से 2018 से जुड़ा हुआ हूँ, जब वो बिहार के गवर्नर बने थे, और कंटिन्यू राजस्थान में उनके जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें सभी में मैं सहभागी रहा हूँ। इस कार्यक्रम का निमंत्रण सरदार शहर के कार्यक्रम के दौरान दिया गया, और जिस रूप से आयोजन समिति ने उस समय कमिटमेंट किया उससे कई गुना, बल्कि आप मैं कहूँ कि 100 गुना ज़्यादा एनर्जी हम महसूस कर रहे हैं। शहर के व्यापारी से लेके, गांव के किसान से लेके, स्कूल कॉलेज के युवा से लेके, हर व्यक्ति में, हर वर्ग में ये उत्साह है कि अच्छा गवर्नर सत्यपाल मलिक आ रहे हैं, जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, जिनकी निर्भीकता की मिसाल दी जाती है। उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए एक जबरदस्त चाव है। और मैं मानता हूं कि अब तक गवर्नर साहब के जो राजस्थान में जितने भी बड़े इवेंट हुए हैं उसमें ये सबसे ग्रेट इवेंट साबित होगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। थैंक यू सर।